बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्मूलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शंस के बारे में। अब अगर हमारे पास एक आर्बिट्रेरी रिलेशन मौजूद हो कुछ इस तरह से, जिसमें एक फंक्शन हो और वो फर्दर डिपेंड कर रहा हो दो और इंडिपेंडेंट फंक्शंस पर, जो कि है एफ और जी, जबकि एफ जो है फर्दर डिपेंड कर रहा हो एक्स वाई और यू पर, जिसमें यू जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे, और जी जो है वो भी फर्दर डिपेंड कर रहा हो एक्स वाई और यू पर, और यू डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स और वाई पर। तो इस तरह के आर्बिट्रेरी रिलेशन से हम इन इंडिपेंडेंट फंक्शंस को और इस आर्बिट्रेरी रिलेशन के फंक्शन फाई को कैसे रिमूव करेंगे, आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होगी वो इस इक्वेशन की फॉर्म में होगी, तो ऑब्वियसली हमें इसी के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाई को, इक्वेशन नंबर 3 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाई को एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए हमें चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब पहले हम फाई को डिफरेंशिएट कर लेंगे अपने फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एफ के रिस्पेक्ट से। अब हमें पता है कि जो f है वो x पे डिपेंड कर रहा है, सो f को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस अब फाई को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल g के रिस्पेक्ट से, और अब g जो है वो भी x पे डिपेंड कर रहा है, सो g को डिफरेंशिएट कर लेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 0। ये राइट हैंड साइड का 0 आ गया। इसी तरह से हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 को विद रिस्पेक्ट टू y। अगेन फाई को पहले फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को y के रिस्पेक्ट से, फिर फाई को सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फिर उस सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेते हैं। अभी हमें वैल्यूज चाहिए पार्शियल f बाई एक्स, पार्शियल g बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल f बाई पार्शियल y और पार्शियल g बाई पार्शियल y। इन चारों वैल्यूज़ को ऑब्टेन करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को x और y के रिस्पेक्ट से बारी बारी पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा से एक बार तो लिख लेते हैं हम जी, दोनों तरफ इक्वेशन नंबर 1 के पार्शियल बाई पार्शियल x और f, ठीक हो गया, और इधर पार्शियल बाई पार्शियल x और जो f की एक्सपेंडेड कॉम्पोनेंट फॉर्म है x y एंड u, ठीक हो गया। अब हम इसे एक्सपेंड कर लेंगे, ये तो आ गया जी पार्शियल f बाई पार्शियल x। इस तरफ हम अब हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा अगेन चेन रूल का, बिकॉज़ ये जो u है ये भी हमारे पास x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे पार्शियल f बाई पार्शियल x, मतलब f का इसके फर्स्ट कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और फिर उस कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू x के डेरिवेटिव। अब f का विद रिस्पेक्ट टू, असूलन तो होता कि हम सेकंड कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से करते, मतलब अगर हम करते पार्शियल f बाई पार्शियल y कर लेते और फिर पार्शियल y बाई पार्शियल x करते, तो ये टर्म 0 हो जाती और ये ख़त्म हो जाना था। सो इस वजह से इसे कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम करेंगे f का डेरिवेटिव इसके थर्ड कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से, पार्शियल f बाई पार्शियल u और फिर पार्शियल u बाई पार्शियल x, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पार्शियल f बाई पार्शियल x, ये हमारे पास 1 हो गया। इट कैन बी रिटन एज पार्शियल f बाई पार्शियल x इज इक्वल्स टू पार्शियल f बाई पार्शियल u डॉट पार्शियल u बाई पार्शियल x। इसे इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लेते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू y के पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे। पार्शियल बाई पार्शियल y ऑफ f, पार्शियल बाई पार्शियल y ऑफ राइट हैंड साइड जिसमें था x y u, ठीक हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एवेलुएट कर लेते हैं। अब फर्स्ट कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से पार्शियल f बाई पार्शियल x और पार्शियल x का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल y, सेकेंड कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से पार्शियल f का विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल y का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल y। अब थर्ड कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से f का डेरिवेटिव u और फिर उस u का विद रिस्पेक्ट टू y के।
अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से किया, डेरिवेटिव हमारा y के रिस्पेक्ट से है, तो मतलब x एक कांस्टेंट हुआ। जब x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज 0 होगा। सो ये टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं थी या फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इसके बाद ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव 1 पार्शियल y बाई पार्शियल y, सो इसे भी ऐसे रहने देते हैं। और ये हमारी जो है फाइनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे लेते हैं। अब इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 को एक बार x की रिस्पेक्ट से और एक बार y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब बस इतना फ़र्क आएगा कि जहाँ इस इक्वेशन में f है वहाँ पे हमारे पास g आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन जो है वो g है। सो g ऑफ x y u सेम उसी तरह से पार्शियल g बाई पार्शियल x। अच्छा, g का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कंपोनेंट का x के रिस्पेक्ट से, फिर g का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट से, फिर थर्ड कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से g का डेरिवेटिव और उस थर्ड कंपोनेंट का विद रिस्पेक्ट टू x के डेरिवेटिव। ठीक हो गया। डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करें तो y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज 0 होगा। सो ये टर्म ना भी लिखते तो भी कोई मुज़ायका नहीं था। अब ये पार्शियल x बाई पार्शियल x ये 1 हो गया, इसे भी लिखने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। सो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसे हम इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसी तरह से राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू y के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ब्रैकेट लिखना चाहें तो लिख लें। तो पार्शियल g बाई पार्शियल y। अब g का फर्स्ट कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ये हो गया, और उस फर्स्ट कंपोनेंट का y के रिस्पेक्ट से, g का सेकंड कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और उस सेकंड कंपोनेंट का y के रिस्पेक्ट से, g का थर्ड कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और थर्ड कंपोनेंट का y के रिस्पेक्ट से। तो ये देखें, अब अगर हम y के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करें तो x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज 0 और पार्शियल y बाई पार्शियल y ये 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे लेंगे। अब देखें हमारे पास पार्शियल f बाई एक्स, एफ बाई वाई, जी बाई एक्स और जी बाई वाई की वैल्यूज़ आ गई हैं। इन्हें हम अपनी इन कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन नंबर 4 और 5 में इस्तेमाल कर लेंगे। सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ पार्शियल f बाई एक्स एंड पार्शियल g बाई एक्स इन इक्वेशन नंबर 4। अब 4 को दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक हो गया। पार्शियल 5 बाई एफ और उसके बाद पार्शियल f बाई एक्स की वैल्यू ज़्यादा टर्म्स हैं, सो ब्रैकेट पुट कर लेंगे। सो पार्शियल f बाई एक्स सारी की सारी इक्वेशन नंबर 6 लिख लेंगे, प्लस अब पार्शियल 5 बाई जी और सारी की सारी इक्वेशन नंबर 8 लिख लेंगे पार्शियल g बाई एक्स की वैल्यू के प्लेस पे। इसे इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे लेंगे। इसी तरह से अब हम इस्तेमाल कर लेंगे इक्वेशन नंबर 7 और 9 को इक्वेशन नंबर 5 में। सो पार्शियल 5 बाई पार्शियल f और सारी की सारी इक्वेशन नंबर 7 लिख लेंगे यहाँ पे, पार्शियल 5 बाई पार्शियल g और सारी की सारी इक्वेशन नंबर 9 लिख लेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे लेंगे। अब हम ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 10 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 10 बाय दिस टर्म, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 10 की पार्शियल 5 बाई पार्शियल f ये वाली टर्म। अब ये सारी ब्रैकेट लिख लेते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म लिख लेते हैं, प्लस अब पार्शियल 5 बाई पार्शियल g और ये सारी टर्म लिख लेते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म लिख लेते हैं। सेम इसी तरह से अब इक्वेशन नंबर 11 को हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इक्वेशन नंबर 11 से पार्शियल 5 बाई पार्शियल f और ये सारी ब्रैकेट लिख लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म लिख लेते हैं, प्लस पार्शियल 5 बाई g, ये सारी ब्रैकेट लिख लेते हैं दोबारा से।
और ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म लिख लेते हैं हम। इसे इक्वेशन नंबर 12 का नाम दे लेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, और इसे इक्वेशन नंबर 13 का नाम दे लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये जो पूरी की पूरी ब्रैकेट है ये, ठीक है, और ये सेम है, और ये वाली जो हमारे पास ब्रैकेट है और ये है, ये बिल्कुल सेम है। इसके अलावा ये टर्म देखें सेम है। तो मतलब अगर हम 13 को 12 में से माइनस कर लेंगे तो हमारी ये पोर्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हम 2 कपल्ड इक्वेशन से एक इक्वेशन में ट्रांसफ़र कर जाएंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 13 फ्रॉम इक्वेशन 12। सो अब ये जो बाकी के टर्म्स बची हैं इन्हें लिख लेते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 12 की इस टर्म को लिख लेते हैं, माइनस ये सब्ट्रैक्शन का है, और ये अब इक्वेशन नंबर 13 की बाकी टर्म लिख लेते हैं। देखिए पार्शियल 5/f, पार्शियल 5/पार्शियल f इन दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो अगर इसे कॉमन ले लें, मतलब इस टर्म में से भी निकाल लें तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ से भी रिमूव कर दें तो ये यहाँ पे लिख लिया हमने कॉमन में। सो ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन बन गई। अब देखें अगर हमारे पास दो टर्म्स हों a डॉट b इज़ इक्वल्स टू 0, सो इसका मतलब होता है या तो a इज़ इक्वल्स टू 0 है या फिर b इक्वल्स टू 0 है या फिर दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल्स टू 0 है। सो अगर हम इस केस को लेकर चलेंगे कि दोनों के दोनों 0 हैं तो फिर तो हमारी इक्वेशन ख़त्म, जो हम काम कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम इस इक्वेशन को भी, इस टर्म को भी पार्शियल 5/पार्शियल f को 0 कर देते हैं, मतलब इस टर्म को, तो हमारी ये जो है ये टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। जबकि अगर हम इस सेकंड टर्म को जो है 0 करते हैं, जो कि b को अगर हम 0 करते हैं, तो फिर ये माइनस की वजह से हमारे पास ये फुल इक्वेशन 0 नहीं होगी और हमारी जो पूरी कैलकुलेशन है वो वेस्ट नहीं होगी। सो हम सपोज करते हैं कि पार्शियल 5/पार्शियल f जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। सो पार्शियल 5/पार्शियल f जो है वो 0 नहीं है, तो उसका मतलब है कि बाकी की सारी टर्म क्या होगी, 0 होगी। तो उसे लिख लेते हैं। तो ये टर्म होगी इक्वल्स टू 0 के, ये सारी की सारी बाकी की हमने यही टर्म लिखी है। सो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन के साथ करने के बाद ब्रैकेट्स को रिमूव कर लेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन ये है कि इस ब्रैकेट को फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन था तो माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला भी माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब हमारी ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब इसके अलावा इसको दोबारा से लिख लेते हैं जी, इस टर्म को भी लिख लेते हैं, इस टर्म को भी लिख लेते हैं। सो विच इज, अब इस टर्म में से और इस टर्म में से पार्शियल u बाई पार्शियल x कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह से हम इस टर्म में से और इस टर्म में से पार्शियल u बाई पार्शियल y को कॉमन ले लेते हैं। अब ये चारों टर्म्स हो गई। देखिए ये टर्म और ये बिल्कुल सेम है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये हो गया इक्वल्स टू 0। अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों टर्म्स को जो है इसी तरफ रहने देते हैं और ये दोनों टर्म जो हैं उस तरफ लिख देते हैं। देखिए ये यहाँ पे प्लस की थी, यहाँ पे माइनस की होगी, ये भी यहाँ पे प्लस की थी, यहाँ पे माइनस हो गई। अब इस माइनस को हम एवेल्यूएट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा और माइनस एक यहाँ पे था, माइनस माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, इस तरह से ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा। सो इन ब्रैकेट्स को अगर हम मज़ीद बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये टर्म्स पहले लिख देंगे और ये बाद में, मतलब इसको यूँ लिखेंगे पार्शियल u बाई पार्शियल x। सो ये टर्म पहले लिखेंगे, माइनस ये वाली टर्म, प्लस पार्शियल u बाई पार्शियल y। फिर इसी तरह से ये पॉजिटिव, ये प्लस वाली टर्म है, इसे पहले लिख लेते हैं, माइनस पार्शियल f बाई पार्शियल x एंड पार्शियल g बाई पार्शियल u। ठीक हो गया। और राइट हैंड साइड एज इट इज़ दोबारा लिख लेंगे। अब अगर हम लेट कर लें कि ये सारी टर्म हमारे पास r के इक्वल है और ये जो ब्रैकेट है हमारे पास ये p के इक्वल है और ये ब्रैकेट हमारे पास q के इक्वल है, तो इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं, r पार्शियल u बाई पार्शियल x p पार्शियल u बाई पार्शियल y q, या फिर यूँ लिख सकते हैं कि p को पहले लिख दें और इसी तरह से q को भी पहले लिख दें। इसे एक और तरीके से भी यूँ लिख सकते हैं जी, p पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस q पार्शियल u बाई पार्शियल y is equals to r. So this is our required
इक्वेशन जो कि हम लोगों ने फॉर्मुलेट करना थी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग दिस आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई एफ एंड जी। और देखें अब जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन है उसमें जब हम डेरिवेटिव्स को एवेलुएट कर लेंगे तो हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। फाई बिल्कुल रिमूव हो चुका है, एफ और जी भी डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के बाद रिमूव हो जाएंगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलें अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिसमें हम कुछ इस तरह के रिलेशंस लेंगे और उसमें से आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करेंगे। जो फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे वो है फाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस यू कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ और अपनी इस इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब लेट कर लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू एफ एंड इट्स इक्वल्स टू जी। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसकी ये फॉर्म बन जाएगी जी, फाई ऑफ एफ जी इज इक्वल्स टू 0। इसकी जगह पे एफ और इसकी जगह पे जी लिख दिया है। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं कि जब हमारे पास इस तरह का रिलेशन हो बिटवीन टू इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी फंक्शंस के दरमियान तो जो हमारी पी डी ई फॉर्मुलेट होना होती है वो कुछ इस तरह की होती है, पी पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस क्यू पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इज इक्वल्स टू आर। ठीक हो गया। अब हम पी क्यू और आर की वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पे अभी ड्राइव की हैं। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं और इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ आपको एक ट्रिकी वे बताऊंगा कि इनके फार्मूलाज को कैसे मेमोराइज करना है। अब देखिए सबके जो न्यूमरेटर्स हैं उसमें एफ जी सबके सेम है। ठीक हो गया। सारे एफ जी हैं और ये देखें और सेंटर में सबके क्या है, माइनस ही है। अब बची इस डिनोमिनेटर की बात। तो देखें इस p के लिए हमारे पास है वाई यू, फिर यहाँ पे देखें यू एक्स क्यू के लिए और फिर ये एक्स और वाई। ठीक हो गया। मतलब देखें वाई यू और यही जो अंदर वाली दोनों टर्म्स हैं वो रिपीट होंगी। जैसे यू और यू है और बाहर वाई और वाई है, एक्स और एक्स है और बाहर यू और यू है, यहाँ पे वाई और वाई है और बाहर एक्स और एक्स है। बस इसको मेमोराइज करना है आपने और आपको ये तीनों फार्मूलाज बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। अच्छा अब इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। सो पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई के डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सो पहले एक बार हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं हम इसमें, इनको एवेल्युएट करके। ठीक है। y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो अब हम u को भी कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे क्योंकि u को हम ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं जब हमने डिफरेंशिएशन की थी, जब हम इसकी डेरिवेशन कर रहे थे। सो u भी कांस्टेंट होगा और x भी कांस्टेंट होगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 1। ठीक हो गया। फिर इधर मल्टीप्लाइड बाय, अब u की रिस्पेक्ट से करें तो x और y दोनों कांस्टेंट होंगे और u का डेरिवेटिव क्या होगा, 2u। फिर माइनस u की रिस्पेक्ट से करें एक्स वाई कांस्टेंट होंगे अभी और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या होगा, 1। सो y की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं सो u भी हमारे पास क्या होगा, u स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y। सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2u माइनस 2y। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हम पार्शियल डेरिवेटिव एवेल्युएट कर लेते हैं जो इक्वेशन क्यू के लिए रिक्वायर्ड है। सही हो गया। अब इसे एवेल्युएट करके आंसर्स आ जाएंगे जी हमारे पास सिंपली 2x माइनस 2u। इसी तरह से इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस 2x। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लें, इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लें। अब इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 को हम इक्वेशन नंबर 2 में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास p की जगह पे हम लिखेंगे 2u माइनस 2y। ठीक हो गया। और फिर साथ आ रहा है पार्शियल u बाई पार्शियल x। देखिए इस वजह से हमने यहाँ पे u को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया क्योंकि उसकी डेरिवेटिव ऑलरेडी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x हमने लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब q की वैल्यू लिखेंगे, q था हमारे पास 2x माइनस 2u और उसके साथ है पार्शियल u बाई पार्शियल y इज इक्वल्स टू r। r की वैल्यू है 2y माइनस 2x। इन सारी टर्म्स में 2 मौजूद है सो वो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
सो ये हमारे पास जी फाइनल आंसर है जो हमें PDE चाहिए थी। देखें अब इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन मौजूद नहीं है, f भी मौजूद नहीं है, g भी मौजूद नहीं है और फाई भी मौजूद नहीं है। सो इसी पैटर्न पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, और जो एग्जांपल हमारे पास मौजूद है वो है f ऑफ z बाई एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मामला ये है कि पिछली इक्वेशन में हमारे पास फाई था, उसकी जगह पे अब हमारे पास f है, फिर x की जगह पे भी x ही है, y की जगह पे भी y ही है, बस u की जगह पे इस बार z है। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत माइनर सा चेंज आ जाएगा हमारे इन फार्मूलाज में। यहाँ पे u लिखा हुआ था तो हम z लिख लेंगे, u था z लिख दिया, यहाँ पर भी, यहाँ और बाकी सारी जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी u था वहाँ पे z लिख लिया है। ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो मैं जस्ट यहाँ पे दोबारा जो है f की वैल्यू लिख लूँगी और g की भी वैल्यू लिख लूँगी ताकि जल्दी से सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लें। सो कर लेते हैं जी अपनी कैलकुलेशन। f का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव y मौजूद नहीं है 0, g का z की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव z मौजूद नहीं है 0, माइनस f का z की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। सो g का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव -1, सो ये आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। f का z की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा जी 1 ओवर एक्स स्क्वायर, g का x के रिस्पेक्ट से 1, माइनस f का x के रिस्पेक्ट से आ जाएगा -2z ओवर एक्स क्यूब। ठीक हो गया। डॉट g का z के रिस्पेक्ट से g मौजूद नहीं है 0, सो ये टर्म ख़त्म, तो हमारे पास आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। फिर f का x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये आएगा -2z बाई एक्स क्यूब, और g का y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो -1, फिर माइनस f का y के रिस्पेक्ट से 0, g का x के रिस्पेक्ट से 1, ये टर्म ख़त्म, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2z बाई एक्स क्यूब। इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 को हम इक्वेशन नंबर 2 में इस्तेमाल कर लेते हैं जी। p की वैल्यू लिख लेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर पार्शियल z बाई पार्शियल x, प्लस q की वैल्यू 1 ओवर एक्स स्क्वायर पार्शियल z बाई पार्शियल y, और r की वैल्यू 2z ओवर एक्स क्यूब। अब दोनों साइड्स को जो है एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डॉट 1 ओवर एक्स स्क्वायर और पार्शियल z बाई पार्शियल x प्लस एक्स क्यूब डॉट 1 ओवर एक्स स्क्वायर पार्शियल z बाई पार्शियल x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डॉट 2z बाई एक्स क्यूब। ठीक हो गया। कैंसिल आउट 3 पावर्स में से यहाँ से हमारे पास सॉरी 2 पावर्स थी, ठीक है। सो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक बचेगी, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब इसे हम यूँ लिख सकेंगे x पार्शियल z बाई पार्शियल x प्लस x पार्शियल z बाई पार्शियल y एंड इज इक्वल्स टू 2z। ठीक हो गया। अब हम ये करेंगे कि इस x को कॉमन ले लेंगे, सो ये यहाँ पे नहीं रहेगा। सो दिस इज़ द फाइनल रिक्वायर्ड PDE।